हेलो गाइज। एक इससे पहले छोटा सा क्लास हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश से मैं क्लास नहीं कर पाई और आगे नहीं बढ़ा पाई। परंतु जब से जागा तब से सवेरा, ये सोचते हुए फिर मैं आज से शुरुआत करती हूँ। एमए का ये हिस्ट्री ऑनर से जो भी पढ़ाई करते होंगे उनके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें 4 बुक मिला हुआ है। एमए युगनू में जो भी एडमिशन ले रहे हैं उन्हीं को हिस्ट्री से, जिससे MHI 1, MHI 2, MHI 3 और MHI 4। इसमें से प्रथम है MHI 1, प्राचीन और मध्ययुगीन समाज, खंड 1। सबसे पहले इस खंड के प्रथम पृष्ठ से ही परिचित होंगे, जिसमें पढ़ाई या समझ के दृष्टिकोण से आरंभिक मानव समाज को 5 भागों यानी 5 इकाइयों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम इकाई ही शिकार और संग्रहण है, और दूसरी इकाई पशुपालक खानाबदोशी, तीसरी है कृषि और संक्रमण, चौथी है नवपाषाण क्रांति और 5वीं है दुनिया पर असर। यानी जितनी सारी चीज़ें हुई मानव के उद्भव से लेकर नवपाषाण क्रांति तक, उस पर दुनिया का क्या असर पड़ा। इस बुक में इसी को संक्षिप्त रूप से समझेंगे। इसमें पाठ्यक्रम का परिचय दिया हुआ है। प्रारंभिक मानव समाज, यहाँ पे 5 खंडों के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई है कि किस दृष्टिकोण से रचना किया गया है और कहाँ तक आपको पढ़ाई करना है, जिसमें कुछ अगली क्लास में हुआ था। सबसे पहले इस प्रस्तावना को पढ़ने से हमारे जो भी इकाई में है उसको समझने के लिए आसान होगा। हम आरंभ करते हैं 1.1 प्रस्तावना। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3000 मिलियन वर्षों पहले हो चुकी थी। इस जीवन की शुरुआत एक साधारण ऊतक से शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे विभिन्न जटिल प्रजातियों और जीवों के विकसित होता चला गया। यानी ऊतक, जो भी बायोलॉजी पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि ऊतक से ही अंग बनता है और अंग से ही शरीर बनता है। तो वही एक छोटा ऊतक से ही इस पूरे संसार का, जो मनुष्य उनकी उत्पत्ति हुई है, उसी को कह रहा है कि ये पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 300 मिलियन वर्षों पहले हो चुकी थी। लेकिन इस प्रजाति को विकसित होने में बहुत ही जटिलताएं हुई, बहुत समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे इसने अपने आप को खड़ा किया। मनुष्य को भी अपने नर वानर रूप से आज तक की यात्रा पूरी करने में 55 मिलियन वर्ष लगे हैं। मनुष्य नर से नर वानर था, उससे मनुष्य के रूप में आने तक 55 मिलियन वर्ष लगे। नर वानर के इस आदिम रूप और हम में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। नर वानर और आदिम रूप है, उसमें और हम में बहुत कुछ समानताएं हैं। देखिए, मैं बुक को मोबाइल से दिखा रही हूँ, उसके बाद पढ़ रही हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है। लेकिन 18वीं शताब्दी के पहले लोगों को यह मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था।
18वीं शताब्दी से पहले के लोग जो भी थे वो सोचते थे कि ये पृथ्वी पर मानव जीवन था, पहले से ही था, और मनुष्य, पशु और पेड़ पौधों का सृजन ईश्वर ने किया था। लोगों का मानना है कि 18वीं शताब्दी से पहले लोगों का यह मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था और मनुष्य, पेड़ पौधों, जीवन का सृजन ईश्वर ने किया है, जो कि अभी भी लोगों के द्वारा यह कहा जाता है। अभी भी ये बहुत जगह यह कहा जाता है कि ईश्वर ने ही मनुष्य को बनाया है। ईश्वर ने अपना एक खूबसूरत चीज़ को संसार में उतारा है। अठ 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी का आरंभ, यानी 18वीं शताब्दी के अंत यानी हो जाएगा आपका 1788-89, और 19वीं शताब्दी का आरंभ यानी 1900, 1901, 1902, 1903 ये आरंभ हुआ। वैज्ञानिकों ने यह बात सामने रखनी शुरू कर दी कि लाखों वर्षों में जीवन और प्रकृति का स्वरूप लगातार बदलता रहा है। कहा जाता है कि मनुष्य जिस रूप में आज है वह कई रूपों का विकास है, और उनमें तो कई रूप लुप्त हो चुके हैं। जैसे आप लोग जानते ही हैं अब कि पूँछ था, पूँछ लुप्त हो गए हैं, सींग था, सींग भी लुप्त हो गए, जो कि काम में नहीं आए, मनुष्य के कार्य में नहीं आए, वो चीज़ लुप्त होते गए। बहुत सारे प्रजाति भी लुप्त होते जा रहे हैं, जो कि अभी कितने सरकार उसके लिए कदम उठा रही है। जब चार्ल्स डार्विन 1809 से 1892 यानी 19वीं शताब्दी का आरंभ काल ही मानिए, आरंभ काल ही ने 1860 में जैविक क्रम विकास का सिद्धांत सामने रखा, तो इसने वैज्ञानिकों और विद्वानों को सोच को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। अब लोग इस तथ्य को लेकर शोध करने लगे कि आधुनिक मानव का विकास दुनिया के विभिन्न भागों में एक सामान्य पूर्वज में हुआ था। पुरातात्विक और प्राप्तियों और नृशास्त्रीय अनुसंधानों की मदद से अब यह कहा जा सकता है कि आधुनिक मानव के कई प्रकार के पूर्वज थे, जिनमें आम जैविक विशेषताएं थी। यानी कितने पूर्वज थे जो अब मानव हैं, उनके कितने पूर्वज थे जिसमें थोड़ी थोड़ी विशेषताएं, जैविक विशेषताएं थी। मनुष्य के विकास के पूरे प्रश्न को दो आयाम हैं। पहला जैविक क्रमिक विकास और दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक क्रमिक विकास। पहला तो हो जाएगा कि ये जीवित मानव के रूप में हुआ कैसे, और दूसरा होगा कि जब मानव का रूप लिया, उसके बाद वो कैसे शिकार, अपने पेट भरने के लिए कैसे शिकार किया, कैसे संग्रहण किया। ये दोनों चीज़ें होने के बाद उसका समाज बना। समाज कैसे बना? उसकी रिश्ते नाते बने, सगे संबंधी बने, आदान प्रदान हुआ, सामानों का आदान प्रदान हुआ, फिर विनिमय हुआ। इससे उसका सामाजिक और सांस्कृतिक, शादी विवाह उन लोग का कैसे हुआ, ये सब क्रमिक विकास है। इसी को दो आयाम कह रहा है। जैविक क्रमिक विकास का अध्ययन आदि रूप से आधुनिक मनुष्य तक मुख्य रूप से चेहरे की बनावट। जैविक क्रमिक विकास का अध्ययन आदि रूप से आधुनिक मनुष्य तक मुख्य रूप से चेहरे की बनावट, मांसपेशियाँ, हड्डियों के ढांचे, अंग प्रत्यंग, एड़ी, उंगली और मस्तिष्क के आकार आदि में होने वाले परिवर्तनों की मदद से किया जा सकता है। जो भी पहले के आदि मानव थे, खड़ा होकर नहीं चल पा रहे थे, उनके अंग में विकास हुआ कि वो दो पैरों पे हुए। दो पैरों पे होने की वजह से उनका दोनों हाथ को बेहद आराम मिला, जिससे वो दूसरों कामों में उसको लगाएं, अपने हाथ को दूसरे काम के उपयोग में लगाएं। उसके बाद वो सीधे हुए तो उनका शरीर खड़ा लंबाई में आया। एक्स्ट्रा
सामाजिक और सांस्कृतिक क्रमिक विकास का पता लगाने के लिए मानव के बदलते परिवेश और उस बदलते परिवेश से मनुष्य की आदतों और स्वभाव में परिवर्तन को रेखांकित किया जाता है। मसलन विभिन्न चरणों में और अपने जैविक क्रमिक विकास के विभिन्न रूपों में उनके रहने के तरीके, भोजन प्राप्त करने की पद्धति, आपस में बातचीत करने और संप्रेषण में किस तरह का बदलाव आया है, इसका अध्ययन किया जाता है।